मुकद्दस मत्ती की इंजील 26वां बाब 14वीं आयत से 27वें बाब की 66वीं आयत तक। तब उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा इस्खरियोती था, सरदार काहिनों के पास गया और कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले करा दूं तो मुझे क्या दोगे? और उन्होंने उसे 30 मिस्काल तोल कर दिए। और वो उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहां चाहता है कि हम तेरे लिए फिसा खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहो कि उस्ताद फरमाता है, मेरा वक्त नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे हां फिसा करूंगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फिसा तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा। और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और वो बहुत दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ऐ खुदावंद, क्या मैं हूं? उसने जवाब में कहा, जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने इंसान पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। तब उसके पकड़वाने वाला यहूदा बोल उठा और कहा, ऐ रब्बी, क्या मैं हूं? उसने उससे कहा, तूने खुद ही कह दिया। जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत दी और तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो और खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें देकर कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है, जो बतेरों के खातिर गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि ताक के इस शीरा को फिर ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। और वो गीत गाकर कोहे जैतून को गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरे सबब से ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ले की भेड़ें परागंदा हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले जलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, अगरचे सब तेरे सबब से ठोकर खाएं, मगर मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि इसी रात मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े
तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। तब यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक मकाम में आया और शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और सख्त बेकरार होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरी जान बहद्दे मौत गमगीन है, तुम यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। और थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और दुआ की और कहा, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, ताहम ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है। तब शागिर्दों के पास आया और उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो तैयार है मगर जिस्म कमजोर है। फिर उसने दोबारा जाकर दुआ की और कहा, ऐ मेरे बाप, अगर मेरे पिए बगैर ये मुझसे नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और फिर आकर उन्हें सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। और उन्हें छोड़कर फिर गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो। देखो, वो घड़ी आ पहुंची है कि इब्ने इंसान गुनाहगारों के हवाला किया जाएगा। उठो, चलें। देखो, मेरा पकड़वाने वाला नजदीक ही है। वो ये कह ही रहा था कि देखो, यहूदा जो उन 12 में से एक था आया और उसके हमरा एक बड़ा हजूम तलवारें और लाठियां लिए सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से था। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह कहकर निशान दिया था कि जिसे मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना। और वहीं यीशु के पास आकर उसने कहा, ऐ रब्बी सलाम, और उसे मुकर्ररन चूमा। यीशु ने उससे कहा, ऐ मियां, तू कहां तक पहुंचा? इस पर उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहिन के गुलाम पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को उसकी जगह में रख, क्योंकि वो सब जो तलवार खींचते हैं तलवार ही से हलाक होंगे। क्या तेरा ये ख्याल है कि मैं अपने बाप की मिन्नत नहीं कर सकता और वो फरिश्तों की 12 फौजों से ज्यादा इसी दम मुझे देगा? मगर नविश्ते कि यूं ही होना जरूर है, कैसे पूरे होंगे? उसी घड़ी यीशु ने हजूम से कहा कि तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो। मैं हर रोज हैकल में बैठकर तालीम देता था
اور تم نے مجھے نہ پکڑا، لیکن یہ سب اس لیے ہوا تاکہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں۔ اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پر یسوع کے پکڑنے والے اسے قیافہ کاہن اعظم کے پاس لے گئے، جہاں فقیہ اور بزرگ جمع تھے، اور پطرس دور دور اس کے پیچھے پیچھے کاہن اعظم کے محل تک گیا، اور اندر جا کر خادموں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے کو بیٹھ گیا۔ تب کاہن اعظم اور سب اہل عدالت عالیہ یسوع پر جھوٹی گواہی ڈھونڈنے لگے تاکہ اسے قتل کرائیں، مگر نہ پائے۔ حالانکہ بہت سے جھوٹے گواہ حاضر ہوئے، آخر کار 2 آئے اور بولے کہ اس نے کہا ہے کہ میں خدا کی ہیکل کو ڈھا سکتا اور 3 دن میں اسے بنا سکتا ہوں۔ تب کاہن اعظم نے اٹھ کر اس سے کہا، کیا تو کچھ جواب نہیں دیتا؟ یہ کیا ہے جس کی تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں؟ مگر یسوع خاموش رہا۔ تب کاہن اعظم نے اس سے کہا، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو المسیح ہے، خدا کا بیٹا، تو ہمیں بتا دے۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خود ہی کہہ دیا ہے، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے تم ابن انسان کو القادر کے دائیں بیٹھا اور آسمان کے بادلوں پر آتا دیکھو گے۔ اس پر کاہن اعظم نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس میں کفر بقا ہے، اب ہمیں گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو، تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، وہ قتل کے لائق ہے۔ تب انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اسے گھونسے مارے، اور دوسروں نے تمانچے مار کر کہا کہ اے مسیح، ہمیں نبوت سے بتا کہ کس نے تجھے مارا۔ جب پطرس باہر صحن میں بیٹھا تھا تو ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا، تو بھی یسوع جلیلی کے ساتھ تھا۔ مگر اس نے سب کے سامنے انکار کر کے کہا، میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتی ہے۔ اور جب وہ دروازے کی طرف باہر جانے لگا تو دوسری نے اسے دیکھ کر ان سے جو وہاں تھے کہا کہ یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ تب اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو وہاں کھڑے تھے پاس آ کر پطرس سے کہا، بے شک تو بھی ان میں سے ہے، کیونکہ تیری بولی ہی ظاہر کرتی ہے۔ اس پر وہ لعنت کر کے قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ اور فی الفور مرغ نے بانگ دی۔ تب پطرس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ جب صبح ہوئی تو سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے قتل کریں، اور اسے باندھ کر لے گئے اور پلاطس حاکم کے حوالے کیا۔ تب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا، اور وہ 30 مسکال سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لایا اور کہا،
میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ وہ بولے، ہمیں کیا، تو جان۔ تب وہ مسکال ہیکل میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی۔ مگر سردار کاہنوں نے وہ مسکال لے کر کہا، انہیں خزانے میں ڈالنا روا نہیں، کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے۔ تب انہوں نے مشورہ کر کے ان سے کمہار کا کھیت پردیسیوں کے دفن کرنے کے لیے خریدا۔ اس سبب سے آج تک وہ کھیت خون کا کھیت کہلاتا ہے۔ تب وہ پورا ہوا جو ارمیا نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ انہوں نے وہ 30 مسکال لیے، یعنی وہ لگان جو اس پر لگایا گیا۔ جنہوں نے لگایا وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور انہیں کمہار کے کھیت کے واسطے دیا، جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا۔ اور یسوع حاکم کے روبرو کھڑا تھا، اور حاکم نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، تو خود ہی کہتا ہے۔ اور جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے تو اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ تب پلاطس نے اس سے کہا، کیا تو نہیں سنتا کہ یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں؟ لیکن اس نے اسے کسی ایک بات کا بھی جواب نہ دیا۔ چنانچہ حاکم نہایت متعجب ہوا۔ حاکم کا دستور تھا کہ عید پر عوام کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت برابا نامی ایک مشہور قیدی تھا۔ پس جب کہ وہ اکٹھے تھے، پلاطس نے ان سے کہا کہ تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے چھوڑ دوں، برابا کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے حسد سے اسے حوالے کیا ہے۔ اور جب وہ مسند عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے۔ لیکن سردار کاہنوں اور بزرگوں نے ہجوم کو ابھارا کہ برابا کو مانگ لیں اور یسوع کو ہلاک کرائیں۔ اور حاکم نے ان سے خطاب کر کے کہا، تم ان دونوں میں سے کسے چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا، برابا کو۔ پلاطس نے ان سے کہا، پھر یسوع جو مسیح کہلاتا ہے میں کیا کروں؟ سب نے کہا، اسے صلیب دی جائے۔ حاکم نے کہا، کیوں؟ اس نے کیا بدی کی ہے؟ مگر وہ اور بھی چلائے کہ اسے صلیب دی جائے۔ جب پلاطس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ ہنگامہ زیادہ ہوتا جاتا ہے، تو پانی لے کر عوام کے سامنے اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا، میں اس راست باز کے خون سے پاک ہوں، تم جانو۔ سب لوگ بول اٹھے اور کہا، اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر۔ اس پر اس نے برابا کو ان کے لیے چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا تاکہ مصلوب کیا جائے۔ تب حاکم کے سپاہیوں نے
यसू को किले में ले जाकर तमाम गिरोह उसके गिर्द जमा किया और उसके कपड़े उतारकर उसे किरमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उस पर ठट्ठा मार कर कहा, ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। और जब वो उस पर ठट्ठा कर चुके तो चोगे को उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले चले। जब वो बाहर आए तो उन्होंने शमौन नामी एक कैरवानी आदमी को पाकर उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठा ले। और जब उस मकाम पर पहुंचे जो जुलजुता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है, तो उन्होंने पित्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी और उसने चख कर पीना ना चाहिए। और जब उन्होंने उसे मसलूब किया तो उसके कपड़ों को कुर्रा डालकर बांट लिया, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे कुर्ते पर कुर्रा डाला। और वो वहां बैठकर उसकी निगहबानी करने लगे और उसका इल्जाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यसू है, यहूदियों का बादशाह। तब उसके साथ 2 डाकू भी मसलूब हुए, एक दाएं और एक बाएं। और राह चलने वाले जो पास से गुजरते थे वो सर हिला हिलाकर उसे मलामत करते और कहते थे, वाह, तू जो हैकल को ढाता और 3 दिन में बनाता है, अपने आप को बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। इसी तरह सरदार काहिनों ने भी मां फकीहों और बुजुर्गों के ठट्ठा मार कर कहा, इसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। अगर यह इस्राएल का बादशाह है तो अब सलीब पर से उतर आए और हम इस पर ईमान लाएंगे। इसका तवक्कुल खुदा पर है। अगर वो इसे चाहता है तो वो अब इसे बचाए, क्योंकि उसने कहा था कि मैं खुदा का बेटा हूं। और इसी तरह की बातों से वो डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए उसे मलामत करते थे। अब छठी घड़ी से 9वीं घड़ी तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। 9वीं घड़ी के करीब यसू ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा कि वो इलियास को पुकारता है। और फिलफोर उनमें से एक ने दौड़कर अस्पंज लिया और सिरका से भरा और सरकंडे पर रखकर उसे पीने को दिया। मगर दूसरों ने कहा, ठहर जा, देखें कि आया इलियास उसे बचाने आता है। और यसू ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। और देखो, हैकल का पर्दा
ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गई और कब्रें खुल गईं, और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में जाकर पुतेरों को दिखाई दिए। जब सूबेदार ने और उन्होंने जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे जलजला और सारा माजरा देखा तो नहायत डर गए और कहने लगे, बेशक ये खुदा का बेटा था। और वहां बहुत सी औरतें भी थीं जो दूर से देख रही थीं और जो जलील से यीशु की खिदमत करती हुई उसके पीछे पीछे आई थी। उनमें मरियम मजदली थी, याकूब और यूसुफ की मां मरियम और जब्दी के बेटों की मां। जब शाम हुई तो यूसुफ नामी रामती एक दौलतमंद आदमी आया जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। तब पिलातुस ने लाश देने का हुक्म दिया। यूसुफ ने लाश को लेकर साफ कितानी चादर में कफनाया और अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़काकर चला गया। और मरियम मजदली और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे रोज जो तैयारी के बाद का दिन है, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, ऐ खुदावंद, हमें याद है कि उस दगाबाज ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए। ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहें कि वो मुर्दों में से जी उठा है, तो ये पिछला फरेब पहले से भी बदतर होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ, जिस तरह मुनासिब समझो उसकी निगहबानी करो। उन्होंने जाकर उस पत्थर पर मुहर कर दी और पहरा बिठाकर कब्र की निगहबानी की। आमीन।